अलावा इस पूरे मामले में रुचि जो एसआईटी जांच कर रही है उसकी तरफ से जो एक पूरी जानकारी दी गई है उसको लेकर भी चर्चा संभव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी आज इस मीटिंग में चर्चा होगी? अगर होगी तो किस तरह की जिम्मेदारी सीईओ को इस बैठक में दी जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो कुछ पूरा हंगामा हुआ है, जो आरोप लगे हैं कि चढ़ावे की चोरी हो रही है, तो एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आ चुकी है वो ट्रस्ट की मीटिंग में जितने मेंबर्स हैं उनके सामने ये रखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि किस तरह से चंदा जो चढ़ावा है उसकी जो काउंटिंग थी उसमें कैसे गड़बड़ियाँ हो रही थी और इस बात पे भी विचार होगा कि इसको कैसे बेहतर किया जाना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था है जिनमें सुधार की ज़रूरत है। अब ये ज़रूर है कि ये कहा जा रहा है कि सीईओ की नियुक्ति को लेके कुछ सदस्य तैयार नहीं है, उनका कहना है कि सीईओ नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उस पर विचार होगा। लेकिन पूरा जोर यही रहेगा कि जिस तरह से व्यवस्था अंदर बिगड़ी, जिसकी वजह से व्यवस्था को बेहतर किया जाए और जो लोगों का विश्वास ट्रस्ट से उठा है उसे कैसे वापस एक बार उस विश्वास को पाया जाए। रुचि, इस बड़ी खबर पर आप नजर रखिएगा, दिन भर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की बात करें तो अयोध्या की पुलिस का लगातार उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। अयोध्या पुलिस ने रविवार को जेल में बंद 8 में से 5 आरोपियों से पूछताछ की। रविवार को जिन आरोपियों से पूछताछ की गई उनमें रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे का नाम शामिल है। अब पुलिस ने इन आरोपियों से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो पुलिस आज भी आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। रविवार को पुलिस ने चढ़ावा चोरी के एक के बाद एक मामले में कई सवाल पूछे इन लोगों से और सूत्रों की माने तो इस दौरान आरोपियों ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर अयोध्या पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। अयोध्या पुलिस रविवार दोपहर 1:50 पर जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करने पहुंची। आरोपी रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे से करीब 4.5 घंटे पूछताछ की गई। सूत्रों की माने तो पुलिस आज भी आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। रविवार को पुलिस ने चढ़ावा चोरों से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। किसके कहने पर चोरी की? चोरी का प्लान किसने बनाया? दान चोरी का मास्टरमाइंड कौन? चढ़ावे का कितना पैसा चुराया? किसके हिस्से में कितना आया? चोरी के पैसे से कहां-कहां प्रॉपर्टी खरीदी? अनिल मिश्रा और गोपाल राव का क्या रोल रहा? चोरी की बात पता लगने पर चंपत राय ने क्या किया? सूत्रों की माने तो पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपियों से कई अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस को आरोपी अनुकल्प मिश्रा की चोरी की रकम से बनाई गई करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। पुलिस के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा ने करीब 65 लाख का मकान खरीदा। उसके ठिकानों से करीब 16,80,000 रुपए नकद बरामद किए गए। गांव में उसने एक फार्म हाउस खरीदा, एक डिजायर कार खरीदी, एक महंगी मोटरसाइकिल और एक एसयूवी बुक कराई। अनुकल्प मिश्रा को आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए नौकरी पर रखा गया था और सीधे दान गिनने के काम पर लगाया गया। उसकी सैलरी 15,000 रुपए थी, लेकिन उसने चंद महीने में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। पुलिस अब इन संपत्तियों की जांच कर रही है। इसके साथ ही पुलिस लवकुश मिश्रा की कमाई की जांच कर रही है। लवकुश मिश्रा पहले कार मैकेनिक था, बाद में आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए दान गिनने के काम में लगाया गया। पुलिस को लवकुश मिश्रा के घर से छापेमारी के दौरान 14,25,000 रुपए कैश मिला है। साथ ही उसकी पत्नी के नाम से एक आलीशान घर मिला है, जिसका अभी काम चल रहा है। साथ ही पुलिस अनुकल्प मिश्रा और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पारिवारिक रिश्तों और दूसरे आरोपी लवकुश मिश्रा से करीबी रिश्तों की जांच कर रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सामने आने के बाद पुलिस लगातार जांच कर रही है। अब एसआईटी भी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में लगी हुई है, लेकिन सियासी दलों ने इस पर बड़े बड़े दावे करके सरकार को घेरना भी शुरू किया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रहे डीएसपी को चिट्ठी लिखकर इन नेताओं से सबूत जुटाने में मदद करने के लिए कहा है। विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने इस चिट्ठी में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल के लगाए आरोपों का जिक्र किया और पुलिस से अपील की है कि वो इन नेताओं से पूछें कि उन्होंने किस आधार पर और किन सबूतों के साथ ये दावे किए हैं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है।
प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। इनको पता तो हो गई जो इन्होंने कहा है, तो उसके बारे में पुलिस समझ लेगी इनसे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चोरी को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं। ये दावे अब सियासी गलियारों में जोर पकड़ रहे हैं। इन दावों के बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार की चिट्ठी ने सियासी हलचल के बीच उबाल पैदा कर दिया है। ये चिट्ठी राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रहे अयोध्या के डीएसपी आशुतोष तिवारी को लिखी गई है। इस चिट्ठी में उन सब के नाम हैं जिन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। ये चिट्ठी तब लिखी गई जब एसआईटी जांच और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सियासी हमले करके यूपी और केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कांग्रेस की महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने हजारों करोड़ की चोरी का आरोप लगाया, तो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दावा किया कि कम से कम 20,000 करोड़ की चोरी का मामला है। वहीं आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने करीब 200 करोड़ रुपए का कैश और बेशकीमती गहने, हीरे, सोने चांदी की ईंटें चोरी होने का दावा किया। और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, अब ये सब लोग मान रहे हैं, पर क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? चढ़ावा चोरी के इतने बड़े बड़े दावों के बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिट्ठी सामने आई। आलोक कुमार ने पूछा कि चोरी का यह आंकड़ा कहां से आया। इसके लिए बाकायदा अयोध्या के डीएसपी और मामले के जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी को चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि जिन नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर मंदिर के चढ़ावे में चोरी या घोटाले के आरोप लगाए हैं, उनके बयान भी जांच के दायरे में आने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। इसलिए मैंने कहा है, कोई आरोप उसमें नहीं है। इनको पता तो हो गई जो इन्होंने कहा है, तो उसके बारे में पुलिस समझ लेगी इनसे। हमने तो कहा है कि पूरी जांच करो, जितने आरोप हैं उतनी जांच करो। अब कोई उसको चोरी कहे, कोई उसको लूट कहे, कोई उसको डकैती कहे, जांच से ही मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। बीएचपी की चिट्ठी बता रही है कि संगठन ने बयानबाजी के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। संगठन इसे कानूनी तरीके से भी आगे बढ़ा सकता है। इसलिए हमने एसआईटी से मांग की है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मांग की है, इन सबको भी बुलाइए। आपने संजय सिंह को भी बुलाया, सफाई नहीं दे सके वो, इनको भी बुलाइए। और यदि इनके पास तथ्य नहीं है तो इनके विरोध में कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। अब नहीं हो सकता कोई भी आरोप लगाए और झूठे आरोप लगाकर सनसनी फैलाकर भाग जाए। हम भागने नहीं देंगे।
हमारी लीगल टीम इस विषय पर सजग निगाहें रखे हुए है। आपके पास तथ्य हैं, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, जांच में सहयोग दीजिए, लेकिन केवल आस्थाओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, राम भक्तों को आहत करने के लिए अगर आप इस तरह के आरोप लगाएंगे तो हम इसको अब स्वीकार नहीं करेंगे।